जिनचुआन बारिश में तो नहीं भीगे। मैंने तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाई है, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। अन्वेषु, ये दिखावा बंद करो। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम आज छिंगे से मिलने गई थी? वो मुझसे मिलने आई थी। तुम अभी भी बहाने बना रही। अन्वेषु, तुम कितनी बेरहम हो। छिंगे अभी अस्पताल में है, वो अब खजी भी नहीं हो सकती, और तुम अभी भी उसे सता रही हो। अन्वेषु, जिनचुआन भैया कल रात पूरी रात मेरे साथ थे, इसी वार्ड के पास। हम दोनों। ये नामुमकिन है। अब तो हार मान लो। जिनचुआन भैया ने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम्हारे पेट में उनका बच्चा था। तुम उनके लिए बस एक बादशाह पायादा काटने की मशीन हो। जिनचुआन भैया जिससे प्यार करते हैं वो हमेशा से मैं ही हूँ। जिनचुआन, पहले लिन छिंगे नहीं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अभी मेरे साथ अस्पताल चलो, छिंगे से माफी मांगो। छिंगे से माफी मांगो। मेरी कोई गलती नहीं है, पहले उसने मेरा अपमान किया। जिनचुआन भैया रहने दीजिए। मेरी ही गलती थी कि मैंने होशियारी नहीं दिखाई, वरना आज मेरी ये हालत न होती, मैं अपाहिज न बनती और हर कोई मुझे परेशान न करता। अन्वेषु, 1 साल पहले तुमने छिंगे को पहाड़ पर से गिरा दिया था, प्रायश्चित करना तो दूर, अब तुम हद पार कर रही हो। छिंगे को परेशान करके। क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? जिनचुआन, सच में मैंने कुछ नहीं किया। लिन छिंगे खुद ही गिर गई थी। जिनचुआन भैया, मान लीजिए कि मैंने जानबूझकर अपने पैरों को बेकार कर लिया, सब मेरी ही गलती है। युएशु दीदी, क्या अब आप खुश हैं? जिनचुआन, चुप रहो। छिंगे रोना बंद करो, मैं उसे इसकी सजा जरूर दूंगा। जिनचुआन भैया, मैं अब युएशु को नहीं देखना चाहती। क्या आप उसे तलाक दे सकते हैं? तलाक कल ही तलाक दे दूंगा। जिनचुआन, 3 साल पहले तुमने ही मुझसे शादी की पहल की थी। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम माँ बनने वाली, क्योंकि तुम माँ बनने वाली थी। तो मतलब ये सब सिर्फ बच्चे की वजह से था। क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? अभी माफी मांगो। अन्वेषु, माँ, आपने मुझे क्यों मारा? जिनचुआन को गुस्सा मत दिलाओ। अगर उसे नाराज किया तो पापा के इलाज का खर्चा कहाँ से आएगा? मेरे पापा की बीमारी का मुझे जिनचुआन से क्या लेना देना है? अगर इलाज का खर्चा नहीं मिला तो पापा का क्या होगा? क्या तुम चाहती हो कि पापा तुम्हारे हाथ में मर जाए? पहले जुए का कर्ज चुकवाया, अब इलाज का खर्चा। अगली बार क्या मांगोगी? तुम एक कुलक्षणी बेटी हो, माँ बाप का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। माँ, आपने कभी मेरी परवाह नहीं की कि मैं कैसी हूँ। क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ? मैं तुम्हें $3 मिलियन दूंगी। अपने बेटे को मुझे दे दो। मैं तुम्हें $3 मिलियन दूंगी। अपने बेटे को मुझे दे दो। नहीं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। अगर मेरे पति को पता चला कि मैंने बेटी को जन्म दिया है तो वो उसे मार डालेंगे। अगर ये कम लग रहा है तो मैं 2 मिलियन और दूंगी। जल्दी से पैसे निकालो, अगर नहीं निकाले तो इस घर से निकल जाओ। मेरा बेटा नर्सरी में है, जाओ और उसे ले जाओ। शुक्रिया। बेटा, उम्मीद है तुम मुझे दोष नहीं दोगे। माँ के साथ तुम्हारी जिंदगी मुश्किल होगी। क्या अभी तुम्हें चोट लगी? माँ, मैं कभी कभी तुम्हें नहीं समझती।
जिनजुआन, अगर लिन छिंगहे नहीं होती तो क्या तुम मुझे तलाक देते? शादी सिर्फ बच्चा के लिए थी और मेरी माता के दबाव। अगर छिंगहे न भी होती तब भी मैं तुमसे तलाक लेता। मू जिनचुआन, 3 साल हो गए, मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत सकी। थियान, थियान, तुम अस्पताल, काइजे, आइए। यूएसओ मैं प्रेग्नेंट हूँ, चेकअप के लिए आइए। जिनचुआन, तुमने एज मेरे साथ चेकअप पार्ट चलने का वादा किया था। छोड़ो मुझे, तुम खुद जाओ। बधाई हो। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। जब मेरा बच्चा पैदा होगा तब वो तुम्हें अपनी धर्म माता कहेगा। तुम और जिनाचुआन भी कोशिश करो। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं चलती हूँ। माँ, यूएसू तुम रो रही हो क्या? जिनचुआना ने फिर परेशान किया। यूज ए एंड डू में न्यूज सबक सिखाऊंगी। माँ, मेन और जिनचुआन दिखें। ये एक ही बात है, तुम और जिनचुआन आज रात घर खाने पर आओ। लेकिन क्या? जिनचुआन को साथ लाओ। मैं खाना बनाकर इंतजार करूंगी। मेन, लेकिन वो अब मुझे देखना नहीं चाहते। जिनचुआन भैया, आज रात क्या आप मेरे साथ टहलने चलेंगे? आज हवा तेज है, जब मौसम साफ होगा तब तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। ठीक है। जिनचुआन, माँ ने हमें पुरानी हवेली खाने पर बुलाया है। नहीं जाऊंगा, मेरी माँ का बहाना मत बना। और सुनो, अब अपनी जुबान बदलो, वो मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं। समझ गई? जी, दीदी, मैं उतरते ही यहाँ आ गया। देखना चाहता था कि आप कैसी हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ। जीजा जी कहाँ हैं? वो कंपनी में व्यस्त है। ये सब छोड़ो, तुम्हारी वापसी की खुशी में दीदी तुम्हें खाना खिलाएगी। कौन यूशु? अभी तलाक नहीं हुआ और तुम इतनी बेताब हो इस चिकने से मिलने के लिए। जिनचुआन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये मेरा छोटा भाई जी है, अभी विदेश से लौटा है। बस तुमने इसे देखा नहीं है। तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? मेरी दीदी को परेशान मत। मैं उसका कानूनी पति हूँ। मैं उसे परेशान नहीं कर, बल्कि उसे सिखा रहा हूँ। जी, तुम पहले घर जाओ, दीदी कल तुमसे मिलने आएगी। अब ये तुम्हारा कौन सा भाई है? जिनचुआन, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं इसे सहेली लिन छियान को भेजने वाली थी, गलती से ग्रुप पास भेज दिया। कौन यूशु? तुमने आखिर मुझे कितना धोखा दिया है। जब तुम इतना खेलना चाहती हो तो आज रात मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हेलो। यूएशु, बहुत बुरा हुआ मिस्टर मू ने तुम्हारे कॉमिक के राइट्स सस्ते में जेनमिंग कॉमिक स्टूडियो को बेच दिए। क्या? मैं अभी आती हूँ। तुमने मेरी सारी कॉमिक्स क्यों बेच दी? क्या तुम्हें पता है ये मेरी 3 साल की मेहनत है। बेच दिया तो क्या हुआ? और यूशु, मैंने तुम्हें कॉमिक आर्टिस्ट बनने का मौका दिया। मेरे तुम कभी कॉमिक आर्टिस्ट नहीं बन पाते। लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। वो स्टूडियो बहुत बदनाम है। अब बाकी कॉमिक आर्टिस्ट मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मू जिनचुआन, तुमने कहा था ना कि तलाक चाहिए, तो अभी करते हैं। अचानक मेरा इरादा बदल गया है। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें इतनी आसानी से अपने छोटे भाइयों के पास जाने देना तुम्हारे लिए बहुत सस्ता सौदा होगा। तुम ये तुम्हारा इनाम है। वैसे बताना भूल गया,
तुम्हारे पिता का इलाज का खर्चा मैंने बंद कर दिया है। मू जिनचुआन, तुम इतने डरावने क्यों हो गए हो? माँ, क्या तुम पिताजी के अगले महीने के इलाज का खर्चा लेकर आई हो? कितने चाहिए? $500,000। क्यों ना हम उन्हें अब से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दें। क्यों? क्या तुमने फिर से जिनचुआन को गुस्सा दिलाया है? मेरा और मू जिनचुआन का तलाक होने वाला है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? अगर तुमने तलाक लिया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। माँ, मुझसे बात मत करो। इसमें $400,000 हैं। बाकी का मैं इंतजाम कर लूंगी। युएशु, फिलहाल मेरे पास बस इतना ही है। शुक्रिया छियान छियान। मेरी चीजों को ऐसे मत छुओ। जब मैंने तुम्हें छुआ है तो तुम्हारी चीजों को छूने में क्या है? अपना हाथ हटाओ। आन यूशु, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। याद रखना, तुम पर मेरा $1 मिलियन सुधार है। पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। क्या बात है? जिनचुआन को जल्दी तलाक दे दो, मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ऑन यूशु, अपनी औकात मत भूलो। अगर तुमने तलाक नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। इतनी रात को अपने छोटा भाई के साथ फिर से डेट पर गई थी। मैं फिर से कह रही हूँ, वो मेरा सगा भाई है। अब मुझे तलाक दे दो। मू जिनचुआन, जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तलाक क्यों नहीं देते? क्या मुझे तड़पाने में मजा आता है? तुम ही थी जिसने खुद को मुझे सौंपा था मुझसे शादी करने के लिए। अब पैसे मिल गए हैं और तुम्हारा मन भर गया है ना? हाँ, तुम भी अब और नहीं खेलना चाहोगे? मुझे जाने देना ही सबसे अच्छा होगा। जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। मिस लिन, मुझसे क्या काम है? मेरे लिए एक काम करो, ये रहा एडवांस। ठीक है। लिंचिंग है। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने तुम्हें समझाया था कि जिनचुआन भैया से तलाक ले लो, पर तुम नहीं मानी। मैं तलाक नहीं दूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? चुप रहो। अब तुम खुद चुनो, तुम्हारी माँ, बाप की जान या फिर तुम्हारी अपनी जान, क्या ज्यादा जरूरी है? मेरे परिवार को चोट मत पहुंचाना। क्या मेरे मरने से ये सब खत्म हो जाएगा? मुजिन चुआन, चलो तलाक ले लेते हैं। तुम्हारी आवाज इतनी कमजोर क्यों लग रही? तुम अभी कहाँ हो? मुजिन चुआन, तुम्हें प्यार करना बहुत थका देने वाला है।
अब मैं और प्यार नहीं करना चाहती। तुम आखिर हो कहाँ? हेलो यूएशु, अनयूशु। मिस्टर मू क्या हुआ है? जल्दी पता करो कि अनयूशु अभी कहाँ है। जी ठीक है। अनयूशु, यूएशु, अनयूशु, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मू जिनचुआन, क्या है कानूनी पति होने के नाते यही सब करते हो? एक चिकना होकर भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मू जिनचुआन, क्या तुम मर्द भी हो? ऑन यूशु मेरी दीदी है, मेरी सगी बहन। मुझे तुम्हारी सिखाई हुई बातों पर भरोसा नहीं है। मानो या ना मानो, मेरी गलती थी कि दीदी का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तुमने उनके साथ ऐसा। अब से मैं उनका ख्याल रखूंगा। उन्हें जरूरत नहीं है। उन्हें मेरी जरूरत नहीं, तो क्या तुम्हारी जरूरत है डॉक्टर, अब कैसी है वो? शुक्र है सही वक्त पर ले आए, वरना खून बहना ज्यादा होने से जान का खतरा हो सकता था। आगे के कुछ दिन उन्हें काफी आराम की जरूरत है। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर। मू जिनचुआन, मैंने तुमसे यूएशु का ख्याल रखने को कहा था, क्या तुम उसका ऐसे ख्याल रखते हो? तुम कौन हो? मैं ऑन यूशु का छोटा भाई। मुझे बहुत खेद है, हमारे जिनचुआन ने एक पति की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। मैं उससे यूएशु से माफी मंगवाऊंगी। शुक्र है कि मेरी दीदी की सासू माँ अच्छी, वरना तुम जैसे आदमी से मिलना सच में बदकिस्मती होती। तुम मू जिनचुआन, मैं जल्दी वापस आऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूँ। मेरी दीदी का ख्याल रखिएगा। ठीक है। जिनचुआन भैया, मेरे पैर में बहुत दर्द है, क्या आप मेरे पास आ सकते हैं? छिंग है, अनयूशु का अभी बचाव हुआ है। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। यूएशु दीदी को क्या हुआ? खुदकुशी। तो आप पहले यूएशु दीदी का ख्याल रखिए, मैं ठीक हूँ। ठीक है। माँ, आप पहले बाहर जाइए। यूएशु को बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना। ठीक है। जिनचुआन, यूएशु, मैं यहीं हूँ। यूएशु, बताओ क्या खाना है, मैं ले आता हूँ। मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि इससे हमारे मुंह निवास की बदनामी होगी। अगर हमारा तलाक हो जाए तो मुंह निवास से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और वैसे भी अगर मैं मर गई तो तुम बिना किसी डर के लिए छिंगे से शादी कर पाओगे? और यूएशु, मैं छिंगे से शादी करूं या ना करूं, ये मेरा काम है। मू जिनचुआन, मैंने अभी कहा था कि यूएशु को गुस्सा मत दिलाओ। तुम बाहर जाओ। यूएशु, तुमने ये क्या बेवकूफी की? मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी मानती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली बार ऐसा फिर कभी मत करना। ठीक है। भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए दलिया ले आती हूँ। दीदी, पिताजी चले गए। क्या जय, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो, लेकिन पिताजी सच में चले गए। पिताजी, 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 क्या आप हमें ऐसे ही छोड़कर चले गए?
पिताजी, प्लीज आंखें खोलिए। युएशु को आपसे अभी बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारे पिता की ऑक्सीजन ट्यूब तुम्ही जैसी कुलक्षणी बेटी ने निकाली है। तुम्हारे पिता की ऑक्सीजन ट्यूब तुम जैसी कुलक्षणी बेटी ने ही निकाली है। मैंने नहीं किया। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? तुम्हें लगा होगा कि पिता ने तुम्हारे पैसे खर्च किए। तुम जैसी स्वार्थी औरत अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। माँ, पिता की मौत का दीदी से क्या लेना था? वो चले गए, हम सब बहुत दुखी हैं। आंजी, मरने वाले तुम्हारे सगे पिता थे और तुम अब एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रही हो। माँ, अपने पिता के सामने से हट जाओ। माँ, मेरी गलती है कि मैंने पिता का ख्याल नहीं रखा। मुझे उन्हें आखिरी बार विदा करने दो। आज से इस सान परिवार में तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। अगर ऑन परिवार को नहीं चाहिए तो मेरे मुंह निवास को चाहिए। मुझे तुम्हारी परवाह की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। मू जिनचुआन, मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। जिनचुआन भैया, युएशु दीदी कैसी हैं? वो नहीं मरेगी। तुम अब कैसी हो? डॉक्टर ने अभी मुझे दवा दी है, स्थिति अब काफी बेहतर है। मुझे युएशु दीदी की चिंता है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं। तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। मेरी चोट ठीक है। छिंगे, काशान, युएशु तुम्हारी तरह समाजदार हो। जिनचुआन भैया की माता स्त्री रोग विभाग में क्या कर रही हैं? क्या आन युएशु फिर से प्रेग्नेंट है? डॉक्टर, वो जो अभी आपसे बात कर रही थी, वो मेरी सासू माँ है। उन्होंने क्या कहा? कोई बात नहीं, बस पूछ रही थी 24 साल पहले उनके बेटे के जन्म के समय के बारे में। मुझे नहीं पता वो क्या चाहती हैं। क्या इसके पीछे कोई और कहानी है? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। युएशु, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। मैं तो बस तुम्हारे लिए दलिया लाई हूँ। पता नहीं इस दलिया के अंदर क्या जहर मिलाया गया है। मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं करूंगी। आखिरकार तुम्हारे पिता को गुजरे अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तो मेरे पिता की ऑक्सीजन ट्यूब तुमने ही निकाली थी, लिन छिंगे। क्या तुम्हें जरा भी जमीर नहीं है? वो एक इंसान की जान थी। तुमने अब तक जिनचुआन भैया से तलाक क्यों नहीं लिया? जब तक तुम अलग नहीं होती, मैं तुम्हें एक दिन भी चैन से नहीं रहने दूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? जिनचुआन भैया, जो दलिया में युएशु दीदी के लिए लाई थी, उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया। युएशु दीदी ने मुझे नीच भी कहा और कहा कि मेरा पैर टूटना मेरी अपनी गलती थी। ऑन युएशु, तुम्हारी वजह से छिंगे का पैर अपाहिज हो गया। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की भी मौत हो गई। क्या तुम्हें अपनी गलती मानना नहीं आता? ये सब लिन छिंगे ने किया है। मैं उसे मार डालूंगी। वाकई एक पागल औरत है। मैं पागल हूँ? उसने अपने हाथों से मेरे पिता को मारा है और तुम अब भी उसे बचा रहे हो। अब तुम अपने पिता की मौत का इल्जाम छिंगे पर मरना चाहती हो। तुम आखिर कब तक ये तमाशा करोगे? मू जिनचुआन, सच अब सबके सामने है, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। अगर तुमने फिर से छिंगे पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिनचुआन भैया, युएशु दीदी बस बहुत दुखी हैं, इसीलिए ऐसी बातें कह रही हैं। आप उन्हें बिल्कुल भी दोष मत दीजिए। छिंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फिर युएशु दीदी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। उसमें इतना गुस्सा भरा है, मुझे लगता है वो कल ही अस्पताल से जा सकती है। आन युएशु, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। क्या बात है? तलाक के अलावा हमारे बीच और कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम तलाक मांग सकती हो? अगर कोई मांगेगा तो वो मैं हूँ। मू जिनचुआन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि तलाक दे दो। ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। मैंने कहा था मैं इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगा। कहाँ जा रही हो? सोने। तुम्हारा बेडरूम यही तो है। मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी। आते ही अलग कमरे में सोना चाहती हो? कहीं तुम अभी किसी के साथ सोकर तो नहीं आ रही? मू जिनचुआन, तुम
जिनचुआन भैया, बिजली कड़क रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। छिंगे डरो मत, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। जिनचुआन, तुम कहाँ जा रहे हो? छिंगे अस्पताल में अकेली डर रही है, मैं बस वहां जा रहा हूँ। मु जिनचुआन। छिंगे जिनचुआन भैया, तुम आ गए। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। जिनचुआन भैया, मैं रोज अस्पताल में रहती हूँ, बोरियत और डर लगता है। क्या मैं डिस्चार्ज हो सकती हूँ? तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। लेकिन मैं अस्पताल में अकेली सच में बहुत डरती हूँ। जिनचुआन भैया, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ और कल वापस आ जाऊंगी? ठीक है। हेलो। मिस ऑन, मिस्टर मू ने देखा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने एक आहार विशेषज्ञ का इंतजाम किया है जो आपके खाने का ध्यान रखेंगे। मिस्टर मू। जी हाँ। ठीक है। अरे वाह, श्रीमती मू का रुतबा ही अलग है। इतनी सुबह सुबह कोई आपके लिए हेल्दी नाश्ता बना रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिनचुआन भैया ने कहा कि अस्पताल में मेरा अकेले रहना मुश्किल होगा, इसलिए वो मुझे यहाँ ले आए। अनयुएशु, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। तुम कहती हो कि मु जिनचुआन तुमसे प्यार करते हैं, पर मुझे तो नहीं दिखा कि उन्होंने तुम्हारे लिए हेल्दी नाश्ता बनाया हो। सिर्फ एक हेल्थी नाश्ता, और तुम इतनी खुश हो गई। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इतनी जल्दी खुश मत हो। जब मैं श्रीमती मू बनूंगी तो इससे 1000 गुना, 10,000 गुना बेहतर होगा। आन्युएशु, तुम बस इंतजार करो। सेक्रेटरी ली, तुम ये क्या कर रहे हो? मिस्टर मू, मिस ऑन ने मुझे ड्राइंग पेपर उनके दफ्तर ले जाने को कहा है। क्या यूएशू कंपनी आई है? जी हाँ। क्या घर पर श्रीमती मुंह बनकर रहना काफी नहीं है? कंपनी में आकर बेकार का ड्रामा क्यों करना? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी कॉमिक्स में फिर से कौड़ियों के दाम बेच दूंगा? मु जिनचुआन, मुझे चोट पहुंचाकर तुम्हें खुशी मिलती है ना? कंपनी के लिए मैं हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं किसी भी मामूली कॉमिक आर्टिस्ट को ढूंढ लूं तो वो भी तुमसे बेहतर हो। मैं ये कंपनी के लिए नहीं कर रही, ना ही तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं ये खुद के लिए कर रही हूँ। वैसे भी हमारा तलाक हो गया है, अब मैं मुंह निवास का हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है न्यूशु, अगर तुम वाकई तलाक चाहती हो तो कल दोपहर 3 बजे रजिस्ट्रार कार्यालय में मिलते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर टिके रहोगे। ये हमारी साथ में पहली तस्वीर है और ये आखिरी भी है। अब से लिन छिंगे को मेरी जगह तुम्हारा ख्याल रखने दो। हाँ न्यूशु, आज मेरे आने का इंतजार क्यों नहीं किया और तुम सो गई? हाँ न्यूशु, जिनचुआन भैया,
हाँ युएशु, तुम अभी कहाँ गई थी? जिनचुआन भैया, मेन चिंग हून, जब तुम्हारा न्यूएशु से तलाक हो जाए, क्या तुम मुझे मिसेस मू बनाओगे? चिंगे, इतनी देर हो गई तुम अभी तक सोई हो नहीं? गेस्ट रूम में थोड़ी गुटन है। तो तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। जिनचुआन भैया, मू जिनचुआन, तुम दे सबर मीरे हाय होगे। दीदी, क्या आप सच में तलाक लेने वाली हैं? ये बिन दुआ की शादी कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। सही है। मुंह जिंचुआन देखने में बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं लगता। दीदी आप चिंता मत करो, मैं आपका ख्याल रखूंगा। जी सच, मैं बदा हो गया है। दीदी आपको क्या हो? मेहंदी हूँ, शायद ठीक से सोई नहीं हूँ। क्या हुमैन अस्पताल चलना चाहिए? सच में मेहंदी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना आन परिवार में तम जैसी बेटी ना ही है। अभी फौरन यहाँ से चली जाओ। मैं और जी दोनों आपके बच्चा हैं, फिर आप मेरे साथ इतनी सख्त क्यों हैं? मुझसे ये सब बातें मत करो। माँ दीदी और मुंह जिंचुआन तलाक लेन वाल हैं, वो ऐब मुंह निवास ना ही जाएंगे। तालक यूएसएसडी अस्पताल में उन्होंने तुम्हें साथ रखने को कहा था। अब तुम तालक की बात कर रही हो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। माँ मैं सच में झूठ नहीं बोल रही। मुझ जिनचुआन सच में मुझे से तलाक चाहते हैं। तुम रोज थोड़ा तैयार हुआ करो, जिनचुआन को खुश रखो। वो तुमसे तालक क्यों मांगेंगे? उन्हें किसी और से प्यार हो गया है। सारे मर्द हाई होते हैं, चाहे वो किसी को भी पसंद करे। तुम बस जल्दी से उन्हें एक बच्चा दे दो, फिर तालक की बात हाई नहीं होगी। मेरी बात मानो, मैं सही कह रही हूँ। दिखाए समझ गए। दीदी माँ की बकवास मत सुनो। मिस ऑन, आप प्रेग्नेंट है? ये कैसे मुमकिन है? मेरे पिछले मिसकैरेज के बाद क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे दोबारा प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत कम है? शायद यही तो चमत्कार है। मैं अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या मुझे ये करना चाहिए? मर्द सब ऐसे ही होते हैं, चाहे वो किसी को भी पसंद करे। तुम जल्दी से उसे एक बच्चा दे दो, तो तालाक की नौबत नहीं आएगी। मेरी बात मानो, यह बिल्कुल सही है। ये तलाक होकर रहेगा। युएशु, मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाकर लाई हूँ। तुम घर पर क्यों नहीं हो? कंपनी में थोड़ा काम है। माँ आप इसे फ्रिज में रख दें, मैं घर आकर पी लूंगी। नहीं, इसे गर्मा गर्म पीना होगा कंपनी में। वैसे भी जिनचुआन है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं घर पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ माँ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छी रही हैं। मेरा तलाक, मुझे कम से कम उन्हें सब कुछ ठीक से बताना चाहिए। युएशु, क्या हुआ? क्या हमें अस्पताल चलना चाहिए? माँ कुछ नहीं है, शायद आते समय थोड़ी ठंड लग गई। हाँ युएशु, क्या चाल छालना मजेदार है। पहले तुमने प्रेग्नेंट होने का नाटक करके मुझसे शादी की, क्या अब तलाक की बात करके पछता रही हो? क्या बचने के लिए झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हो? नहीं क्या तुम दोनों तलाक लेना चाहते हो? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। माँ बस बहुत हुआ। युएशु ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम तलाक चाहते हो। ये युएशु का दिल दुखाएगा। मैं तलाक के लिए कभी नहीं मानूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। माँ आप बयान युएशु की तरह क्यों कर रही हैं? ये तो बिल्कुल गलत। युएशु, इन सालों में तुम मेरी सगी बेटी की तरह रही हो। अगर तुम मुंह निवास छोड़ दोगी तो मेरा क्या होगा?
माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि आप मेरी सगी माँ जैसी हैं। पागल बच्चे, तो फिर माँ को छोकर मत जाओ, ठीक है? मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ। अगर मेरे पति को पता चला कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है तो वो उसे मार डालेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये कम है तो मैं तुम्हें $2 मिलियन और दूंगी, वो भी अब तुम्हारी ही उम्र की होगी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। माँ, मैं आपके लिए चिकन सूप की एक कटोरी लाती हूँ। बेटी, माँ तुम्हें कब ढूंढ पाएगी? जिनचुआन भैया, मैं इलाज के लिए अस्पताल वापस आ गई हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप यूशु दीदी से तलाक कब लेंगे, ताकि मैं शान से मुंह निवास में रह सकूं। अभी के लिए तलाक नहीं होगा। क्या जिनचुआन भैया, आपने वादा किया था कि मुझसे शादी करेंगे? मैं सच में नहीं चाहती कि लोग मुझे वो दूसरी समझें। मैं अपना वादा निभाऊंगा। अभी काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। जिनचुआन भैया, अनयुएशु, तुम कब तक चिपकी रहोगी जिनचुआन भैया के साथ? सेक्रेटरी ली। मिस लिन, सेक्रेटरी ली अस्पताल में क्या कर रहे हैं? श्रीमती मू ने मुझे किसी की जांच के लिए भेजा है। कौन है वो? मिस लिन, ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे निकलना होगा। वो जो अभी आपसे बात कर रही थी वो मेरी सासू माँ है। उन्होंने क्या कहा? कुछ खास नहीं, बस 24 साल पहले उनके बेटे के जन्म के वक्त के बारे में पूछ रही थी। मुझे भी नहीं पता वो क्या चाहती हैं। इसमें जरूर कुछ बात है। 24 साल पहले मू जिनचुआन के जन्म की सच्चाई पता करो, सब साफ कर दो। तुम्हें $1 लाख मिलेंगे। सौदा पक्का। माँ, ये दोनों एक ही समय पर पैदा हुए थे। ये बर्थ सर्टिफिकेट मेरी दीदी का होना चाहिए, तो फिर ये किसका है? हेलो माँ, सोफे पर रखें। इस लड़के का बर्थ सर्टिफिकेट। कोई नहीं है, पड़ोस वाली वान आंटी का बच्चा है। ये मुमकिन नहीं है। वान आंटी का बेटा तो मुझसे भी छोटा है। माँ, मुझे सच सच बताओ। देखो, तुम्हारी दीदी असल में मेरी सगी बेटी नहीं है। क्या क्या दीदी को ये पता है? नहीं पता। तो दीदी आपकी सगी बेटी नहीं, इसलिए आप और पापा हमेशा उसे खुद से दूर धकेलते रहे। अगर दीदी के सगे माता पिता को पता चला तो उनका दिल बैठ जाएगा। जी, अपनी दीदी को ये कभी मत बताना। जिनचुआन भैया और मू आंटी के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या ये खबर पक्की है? यह खबर बिल्कुल सच है। तो मू आंटी का बच्चा कहाँ है, क्या तुम्हें पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने अस्पताल में पूछा था। मू जिनचुआन के साथ जो पैदा हुए थे वे सिर्फ लड़कियां थी, कोई लड़का नहीं था। मुझे लगता है मू निवास की सिर्फ एक बेटी थी। जांच जारी रखो, कोई भी खबर हो तो मुझे बताओ। ठीक है। इस बारे में जिनचुआन भैया को पता नहीं चलना चाहिए। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बस विटामिन की गोलियां हैं। जल्दी आराम करो। जिनचुआन, क्या तुम्हें बच्चा पसंद है? क्या फिर से बच्चे के जरिए मुझे रोकना चाहते? नहीं, मैं तो बस करो, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी तरह ही बकबक करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। मेरे बच्चे, मम्मी तुम्हारा ख्याल रखेगी। जही, दीदी, कल हम साथ में खाना खाएंगे। ठीक है।
दीदी मैं आपके लिए केक लाया हूँ बचपन में, आपको ये बहुत पसंद, लेकिन मम्मी सिर्फ मेरे लिए लाती, अब वो मैं भी आपके लिए ला सकता हूँ। सोचा नहीं था ये दुकान अभी भी यहाँ होगी। ये अभी भी बचपन की तरह मीठा है। दीदी पिछली बार उल्टी होने के बाद अब आप ठीक तो है ना? जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या मू जिनचुआन को पता है? उसे नहीं पता। मैं अकेले ही इस बच्चे को पालने की सोच रही हूँ। क्या मू जिनचुआन बच्चे को पालना नहीं चाहती? नहीं, मैं ही नहीं चाहती कि वो इसे पाले। दीदी आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, आगे चलकर मैं आपके साथ बच्चे की परवरिश करूंगा। शुक्रिया तुम्हारा जी। लिन छिंगहे, चाची मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपके लिए कुछ सेहत का सामान लाई हूँ। क्या हुआ? अब लकवे का नाटक बंद कर दिया? चाची जिनचुआन भैया की देखभाल की वजह से मेरे पैर इतनी जल्दी ठीक हो गए। मेरे सामने ये दिखावा बंद करो अभी के अभी, यहाँ से दफा हो जाओ। चाची आपने मुझे और जिनचुआन भैया को बचपन से साथ बातें देखा है, मैं कैसी लोग की हूँ ये तो आप जानती ही हैं। लोग बदल जाते हैं। जब से तुमने अपने पैर की चोट का इल्जाम यूएशू पर लगाया है, तब से तुम वो लिंक छिंगे नहीं रही जिसे मैं जानती थी। चाची उस चोट वाली बात पर मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। चुप रहो, तुम जैसी झूठी और दूसरों का घर तोड़ने वाली का हमारे मुंह निवास में स्वागत नहीं है। बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती? जानकारी मिल गई है। कौन है वो? वो अनयूएशु है। ये कैसे हो सकता है? मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है और ये साबित हो चुका है। मिस लिन, क्या आप सुन रही है? मुझे समझ आ गया। मुँह आंटी शायद नहीं बताएंगी जिनचुआन भैया को उनकी असलियत। जिनचुआन अब भी सीईओ बने रह सकते हैं, इसीलिए आन यूएशु को उनसे मिलने से रोकना होगा। मुझे पता है क्या करना है। मिस लिन, जो जानकारी तुमने निकाली है आन यूशु के बारे में, उसे मेरी जानकारी से बदल दो। लेकिन अगर तुम मान गए तो $1 मिलियन तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। ठीक है। आन यूएशु, तुम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी सगी माँ से नहीं मिल पाओगी। जिनचुआन भैया मेरे पैर अब पूरी तरह ठीक है, मैं अब चल सकती हूँ। क्या तुम यहाँ आकर मुझे अस्पताल से ले जाओगे? ठीक है। कहाँ आना है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बाहर मर्दों से मिलते वक्त अपनी मर्यादा का ध्यान रखो। हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है नाम के लिए। तुम अभी भी श्रीमती मू हो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरी आंखों में चुभने के लिए? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। जिनचुआन भैया, मैंने ही यूएशु दीदी को यहाँ बुलाया है। मैंने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मैं पहले की पैर की चोट के बारे में समझा सकूं। जिनचुआन भैया, आप पहले नीचे जाकर मेरा इंतजार करें। ठीक है, मैं नीचे जाकर गाड़ी निकालता हूँ। इसे खोलकर देखो। जिनचुआन माँ का सगा बेटा नहीं है। जब मैंने रिपोर्ट का नतीजा देखा तो मेरे चेहरे के भाव भी तुम्हारे जैसे ही थे। तो मुझे ये सच बताने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? अगर तुमने जिनचुआन भैया के पैसों के लिए उनसे शादी की है
तो मैं कहूंगी कि होश में आ जाओ। अगर तुम उनसे प्यार करती हो और उन्हें छोड़ना नहीं चाहती तो मेरे पास उसका भी रास्ता है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ही मु आंटी का सगा बच्चा हूँ। मैं ही मु आंटी का सगा बच्चा हूँ। अगर तुम रुकी जिनचुआन भैया के पास तो मैं उन्हें बार बार काट दूंगी। तुम जानती हो जिनचुआन भैया कितने दूर जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूँ। उम्मीद है तुम सोच लोगी। जिनचुआन भैया, चलिए साथ चलते हाइन हाई स्कूल के पास वाला पास्ता खाने। देखा है, मैं नीचे गाड़ी में हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मू जिनचुआन, अगर तलक से तुम्हारी मदद होगी तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। इस जिंदगी में तुम स्वस्थ रहो और खुश रहो। दीदी, आप अचानक कैसे बेहोश हो गई? आखिर हुआ क्या है? जी, मेरे लिए एक वकील ढूंढो। नाम मैचिंग देश संपत्ति के बांटवेर में साबित करो कि मैं खाली हाथ जाना चाहती हूँ। खाली हाथ जाना? तुमने अपनी जवानी के 3 साल मुंह जिनचुआन के साथ बिताए। तुमने उसके प्यार की उम्मीद कि पार कुछ नहीं मिला। तो अपनी जवानी के बदले थोड़ा मुआवजा लेने माइन क्या बुराई? मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुंह निवास बहुत बड़ा और अमीर है। अगर तुम थोड़ी संपत्ति ले लो तो क्या फर्क पड़ता? जी है दीदी, तुमसे भीख मांगती है। तुम्हारा कुछ ना ही हो सकता। मिस्टर मू, अभिनय चमेसान से मुलाकात हुई। उन्होंने इस आपको देने के लिए कहा है। एक हाय, बाहर जाओ। जी। आन यीशु आपका ही आकार राही है। तलाक के कागज तुम्हें मिल गए होंगे ना? आन यीशु, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा था सिर्फ मुझे तलाक मांगने का हक है। ऐसा कर दो। मैं तुम पर वाकित बर्बाद नहीं करना चाहती। आज के बाद से हमारे रास्ते अलग हैं। मुझ पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या किसी और पर बर्बाद करना चाहती हो? तुमने मेरा इस्तेमाल किया और फेंक दिया। आन यीशु, तुम इतनी गिरी हुई क्यों हो? मैं अब तुमसे और नहीं लड़ना चाहती। अब हमारे बीच सब बराबर है। आन यीशु, तुम वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आन यीशु, बाहर आओ। आन यीशु। दीदी, मैंने ये कमरा काफी समय के लिए किराए पर लिया है। आप यहाँ आराम से रह सकते। मुंह जिनचुआन आपको नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन कर। जी, तुम्हारा शुक्रिया। हर बार मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। आखिर आप मेरी दीदी हैं। आप मुझे नहीं तो और किसे परेशान करें। आन जी, आन यीशु कहाँ है? आपने मेरी दीदी का दिल तोड़ दिया है, फिर भी बेशर्मी से यहाँ चले आए। उसके बारे में क्यों पूछ रहे? वो अचानक क्यों चली गई? मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। क्या आपको अभी भी समझ नहीं है? वो अब आपसे प्यार नहीं करती। वो विदेश जा चुकी है, अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है। आप उसे फिर कभी नहीं देख। आन यीशु, आन यीशु, तुम खुद को क्या समझती हो? चली गई तो चली गई, मुझे परवाह नहीं।
ऑन यूएशु। ऐसी क्या बात है जो इतनी शराब पी ली? जिनचुआन, क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? माँ मुझे पता है, यूएशु कहाँ है? उसने तलाक के कागज दे दिए हैं और विदेश चली गई। मु जिनचुआन, क्या तुमने उसे मजबूर किया? अगर तुम ऐसे ही ना समझ बने रहे तो मेरे मुंह निवास से निकल जाओ। और न्यूएशु खुद जाना चाहते थे। यूएशु बिना किसी वजह के नहीं जा सकती। अभी यूएशु को वापस ढूंढ कर लाओ। अगर वो नहीं मिली तो वापस मत आना। समझ गया। जाओ और आन यूशु का पता लगाओ, उसके हालिया टिकट डिटेल्स की जांच करो। जी मिस्टर मू। मुंह निवास में तुम्हारा स्वागत नहीं है। मेरे सामने फिर कभी मत आना। माँ, तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? तुम सच में मेरी बेटी हो? माँ, आपने मुझे छोड़ दिया वो तो ठीक था, पर अब आप मुझे ऐसे मार रही हैं। छिंगेर, माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। मिस्टर मू, मिस ऑन का हाल ही में कोई फ्लाइट डिटेल्स नहीं है और अभी तक वो हमारे पास नहीं है। बेवकूफ, कल से आज तक कितना समय हो गया, अब तक कोई खबर नहीं मिली। उन्हें ढूंढते रहो। जी सर। दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? अस्पताल जा रही हूँ चेकअप के लिए। मैं आपके साथ चलता हूँ। अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दूंगा। ठीक है। डॉक्टर, स्थिति कैसी है? बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस मिसवान काफी कमजोर है। एक पति होने के नाते आपको उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। डॉक्टर, वो मेरे पति नहीं हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। माफ कीजिएगा, गलत समझ लिया। मैं भी एक पति की तरह उनका अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। जी तुम क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर आपका शुक्रिया। छिंगे, तुम यहाँ जिनचुआन के साथ रहने आ जाओ। ठीक है। अब से वो तुम्हारा और मुंह जिनचुआन का कमरा होगा। माँ, क्या वो यूएशु दीदी और जिनचुआन भैया का कमरा नहीं है? ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें यही बताने वाली थी। क्या तुम हमेशा से जिनचुआन को पसंद नहीं करती? तुम उससे शादी कर लो, फिर वो बेडरूम तुम्हारा और जिनचुआन का होगा। क्या सच में? क्या माँ तुमसे झूठ बोलेगी? छिंगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिनचुआन, यहाँ आओ। माँ को तुमसे कुछ कहना है। माँ, यूएशु अभी कहाँ है पता नहीं। यूएशु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जाने का फैसला किया है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। तुम और छिंगे एक दूसरे से प्यार करते हो। अगले हफ्ते मैं धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। माँ, आप क्या कह रही हैं? हालांकि अन यूएशु ने तलाक के कागज पर दस्तखत किए, लेकिन अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मैं छिंगे से शादी नहीं करूंगा। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मैं नहीं करूंगा। तुम मुंह निवास के सदस्य भी नहीं हो। तुम्हें मेरी बात न मानने का कोई हक नहीं है। आपका क्या मतलब है? तुम मुंह निवास के सिर्फ एक गोद लिया बेटा हो। अगर पुराने मुंह की बेटन की इच्छा न होती
तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ न बदलती। अब मेरी बेटी मिल गई है। छिंगे मेरी सगी बेटी है। अगर तुम छिंगे से शादी नहीं करते तो मैं तुम्हें मुंह निवास से निकाल दूंगी। माँ, जिनचुआन भैया राजी नहीं है तो रहने ही दीजिए। मैं बाहर सबको बता दूंगी कि तुम्हारी और छिंगे की शादी होने वाली है। उम्मीद है कि तुम वक्त पर आओगे। माँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। मेरे जाते ही उन्होंने योजना के अनुसार शादी की तैयारियां शुरू कर दी। दीदी, क्या आपने देख लिया है कि मू जिनचुआन फिर से शादी कर रहे? मेरा मुंह जिनचुआन से तलाक हो चुका है। अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और मुझे अब कोई परवाह भी नहीं है। तो क्या अब मेरे पास कोई मौका है? दीदी, अगर मैं आपका सगा छोटा भाई ना होता तो क्या आप मुझे स्वीकार करती? जी, तुम अचानक ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या मुझे दीदी को बताना चाहिए? जी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जल्दी बताओ। दीदी, आप असल में माँ की सगी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे घर पर तुम्हारा और किसी और का बर्थ सर्टिफिकेट मिला। माँ ने खुद बताया कि तुम गोद ली गई हो। तुम माँ की सगी नहीं, तुम्हें गोद लिया गया है। तो मेरे सगे माता पिता कौन है? पता नहीं। दीदी, मैं जानता हूं कि अभी आप ये सच स्वीकार नहीं कर पाते और अपने सगे माता पिता को ढूंढना चाहते। चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ और हम मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। जी, मैं थोड़ा थक गई हूँ। मैं सोने जा रही हूँ। दीदी, मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगा। माँ, क्या आपको लगता है कि जिनचुआन भैया आज बिल्कुल नहीं आएंगे? वो हम मू ग्रुप के सीईओ का पद नहीं छोड़ेंगे। मुजिन चुआन, आज तुम्हारी शादी का दिन है। मत भूलना कि तुम्हें क्या करना है। बस पहुंचने ही वाला हूँ। जिनचुआन भैया, आखिरकार आप आ गए। आज के बाद मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। यूएशु के जाने में तुम्हारा भी हाथ है ना। बधाई हो, तुम्हारी सारी साजिशें मुझसे शादी करने का मकसद अब पूरा हो गया। ठीक है, रस्म बस शुरू होने वाली है। जल्दी से छिंगे को होटल ले जाओ। मिस्टर मू, मिसॉन मिल गई है। कहाँ है वो? मैंने मिसान का पीछा किया, देखा कि वो अस्पताल के स्त्री रोग विभाग में गई है। वो अभी तक बाहर नहीं आई है। स्त्री रोग विभाग में अभी वहां आता हूँ। जिनचुआन भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जिनचुआन भैया, आप अभी भी मू निवास के सीईओ हैं। आपका शादी से भागना, क्या आप मू निवास की इज्जत मिट्टी में मिला देना चाहते हैं? मैं मू निवास का हिस्सा हूं ही नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना। मुजिन चुआन, तुम कहाँ जा रहे हो? यूएशु को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर तुमने फिर से इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो मू निवास तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा अपने बेटे के रूप में ही ना, और तुम अब से मू ग्रुप के सीईओ भी नहीं रहोगे। जो चाहे करो। जिनचुआन भैया, मू जिनचुआन। कौन यूएशु कहाँ है? वो अभी भी अंदर है, इन बाहर नहीं आई। देखाए तुम जा सकते हो। और सुनो, आगे से मुझे मिस्टर मू मत बुलाना। मेरे लिए मू ग्रुप का ख्याल रखना। मिस्टर मू, आप ये क्या कर रहे हैं?
यूएशो, यूएशो तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम प्रेग्नेंट हो। किसका बच्चा है ये? तुम्हारा नहीं है। अभी कुछ ही समय हुआ है और तुम प्रेग्नेंट हो गई। आन यूएशो, तुम कितनी घटिया हो। हमारा तलाक हो चुका है। मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उससे तुम्हें क्या मतलब? आन यूएशो, मेरे साथ घर चलो। हाथ छोड़ो। हमारा तलाक हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मू जिनचुआन, मैंने कहा था कि फिर कभी मत आना यूएशु को परेशान करने। उसके पास जो बच्चा है वो तुम्हारा है ना? छोटे भाई की पहचान बस। तुम दोनों का एक बहाना है। मू जिनचुआन, यूएशु के पास जो बच्चा है। जी। क्या हो करम आ ए राही हाय मान्य माइन। मुझे चुआनिए। एक अस्पताल है। चौर मैच मचाओ। यूएशु, चलो यहां से। तुम्हारा सामान मेन सेक्रेटरी से पैक करवा दिया है। इसमें $100,000 है। मेन ये सब छिंगे की वजह से तुम्हें दे रही हूँ। आखिर तुमने मु कॉरपोरेशन के लिए काम किया है, इसे अपना इनाम समझो। जरूरत नहीं है। लिटिल ले, मेरे लिए एक आखिरी फ्लाइट टिकट बुक कर दो। दीदी, मैं आपके लिए चिकन सूप लाया हूं। मेरा पीन का मान नहीं है। आप नहीं खाएंगे, लेकिन आपके पेट के पास नन्हे बच्चे को तो चाहिए। मैं एक कटोरी लेकर आता हूं। ठीक है। जी, इन दिनों तुम दिख नहीं रहे हो क्या? तुम आन यूएशु उस दूसरी औरत के साथ हो। तो तुम हमेशा से मेरे बारे में ऐसा ही सोचती थी। क्यों? बस इसलिए कि मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ। आन यूएशु, तुम्हें सब पता चल गया। मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके मू निवास से पैसे ऐंठना चाहती थी, पर इतनी मेहनत के बाद मू जिनचुआन आखिर एक फर्जी सीईओ निकला। नेडिल, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने खबर नहीं देखी? मू परिवार ने साफ कर दिया है, मू जिनचुआन उनका सगा बेटा नहीं है। उन्हें अपनी बेटी लिंचिंग है मिल गई है। चलो सेंट्रल पार्क में मिलते हैं। ठीक है। यूएशओ, गलत मत समझना। तुम्हें यहाँ बुलाने का मतलब सुलह करना नहीं है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना है कि तुमने मुंह निवास छोड़ दिया है। पूछना चाहती थी कि तुम कैसे हो। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपने तरीके हैं। क्या तुम सच में मुंह निवास के नहीं हो? मैं नहीं हूँ। मैंने इसकी जांच करवा ली है। अब मैंने इस सच को स्वीकार कर लिया है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बता सकते हो। मुझे जरूरत नहीं है। यूएशु, तुम कहाँ गई थी? मैं बस ताजी हवा लेने बाहर गई थी। यूएशु, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारे सगे माता पिता को ढूंढने में। शुक्रिया जी। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए, मुझे मेरी भावनाओं का जवाब चाहिए। माफ करना जी। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी भावनाओं का जवाब नहीं दे सकती। मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई माना है। मैं समझ गया। छिंग है। मैं कुछ दिनों में बोर्ड मीटिंग बुलाने वाली हूँ, तुम्हें मू ग्रुप की नई सीईओ घोषित करने के लिए। इन दिनों तुम तैयारी कर लो। कोई भी समस्या हो तो माँ से कहना। ठीक है। एक बार मू कॉरपोरेशन मेरे हाथ में आ जाए तो मैं मू जिनचुआन को वापस ढूंढ कर ला पाऊंगी। आज मुझे एक जरूरी घोषणा करनी है। आज से मेरी बेटी लिन छिंग है
मू ग्रुप के सीईओ का पद संभालेंगी। सब इनका स्वागत करें। मुझे ये मंजूर नहीं। मुझे लिन छिंगहे का मू ग्रुप की सीईओ बनना मंजूर नहीं है। मू जिनचुआन, तुम्हारी ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम बस एक बिना पैसे और रुतबे के गरीब लड़के हो। मैं इतने सालों तक मू ग्रुप में रहा हूं, क्या तुम्हें लगा कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? अब मेरे पास मू ग्रुप के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत है। मैं किसी भी वक्त मू ग्रुप को बर्बाद कर सकता हूं। बस कुछ छोटे मोटे सबूतों से मू ग्रुप को बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम छिंगहे को सीईओ बनने से नहीं रोक सकते। तो क्या अगर मैं मू कॉरपोरेशन की असली लाडली सामने आऊं, तो क्या मैं इसे रोक सकती हूँ? अनयूशु, तुम क्या करना चाहती हो? इसे खोलकर देखो। लिन छिंगहे आपकी सगी बेटी बिल्कुल नहीं है। ये रिपोर्ट उसने फर्जी बनाई है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी रिपोर्ट फर्जी है। अनयूशु, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। माँ, कोई है? लिन छिंगहे को बाहर निकालो उसे। फिर कभी मू ग्रुप में कदम मत रखने देना। जी मिस्टर मू। जिनचुआन भैया, अनयूशु की बकवास मत सुनिए। मैं सच में मू निवास की सगी बेटी हूँ। जिनचुआन भैया, जिनचुआन भैया। माँ, क्या तुम सच में मेरी बेटी हो? हाँ। इस मामले की जांच जिनजुआन ने की है। मेरे पास एक नई रिपोर्ट है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप इसे देख सकती हैं। अब नहीं देखना। मैं जानती हूँ तुम एक नेक और सच्चे बच्चे हो। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मुझे जल्दबाजी में तुम्हें निकालना नहीं चाहिए था। तुम वापस मू निवास आ जाओ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें भी बस इस्तेमाल किया गया था। मू निवास वापस लौटना अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं अपने करियर में फिर से खड़ा हो सकता हूँ। क्या तुमने सच में यही फैसला किया है? अब मुझे और मत समझाओ। मैंने अपना फैसला कर लिया है। ठीक है, तुम दोनों सुलह कर लो। माँ, मेरे रिश्तों के मामले में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पक्का भूख लगी होगी। मैं आपके लिए खाना लेने जाती हूँ। युएशु, मुझे मत छुओ। युएशु, जब माँ ने हमें सुलह करने को कहा है। मैं सुलह नहीं करूंगी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास आंजी उस कमीने का बच्चा है। हाँ, तुम्हारा और उसका बच्चा मैं तुम्हारे साथ पाल सकता हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मू निवास में अभी क्या चल रहा है? श्रीमती मू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। और अनयूशु और मू जिनचुआन का क्या? ऑन यूएशु मू निवास में वापस आ गई है। मू जिनचुआन एक तरफ व्यस्त है नई कंपनी के कामों को संभालने में, और साथ ही ऑन यूएशु का ख्याल भी रख रहा है। उन पर अपनी नजर बनाए रखो। कुछ भी होते ही मुझे तुरंत बताना। ठीक है। अनयूशु, अगर जिनचुआन भैया मुझे नहीं मिले तो तुम्हें भी कभी नहीं मिलेंगे। जिनचुआन, मुझसे क्या काम है? माँ, मैंने जो आहार विशेषज्ञ भेजी थी उसे वापस बुला लीजिए। युएशु प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? यूएशु प्रेग्नेंट है? मुझे क्यों नहीं पता? उसने पिछली बार माना था कि बच्चा उसका और आंजी का है। असंभव। यूएशु हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। उसके प्रेग्नेंट होने के दिन गिनो, पता चल जाएगा कि बच्चा किसका है। मुझे भी नहीं पता कि असल में कब हुआ। पागल बच्चे, तुम उसके पति हो। अस्पताल जाकर जांच कर सकते हो। ठीक है। मैं बाद में यूएशु से भी पूछूंगी कि आखिर ये बच्चा किसका है।
श्रीमती मू, हम पहुंच गए। यूएशु, अभी खाना खाते समय तुम्हें उल्टी आ रही थी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? माँ क्या मुंह, जिनचुआन ने आपको बताया? ये मत पूछो कि किसने बताया, तो क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? हाँ। ये बच्चा किसका है? मुंह जिनचुआन का है। जब तुम जिनचुआन के बच्चा से प्रेग्नेंट हो तो उससे दोबारा शादी के लिए हाँ कर दो और पूरा परिवार खुशी से साथ रहेगा। माँ, मैं अब पहले वाली आन यूशु नहीं रही और मैं अब उससे और चोट नहीं खाना चाहती। ठीक है माँ, तुम्हारी हर बात मानेगी। ऑन यूएशु प्रेग्नेंट है और ये मू जिन चुआन का बच्चा है। ऑन यूएशु प्रेग्नेंट है, वो मू जिन चुआन का बच्चा है। ये कमीनी फिर से प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं उसे ये बच्चा किसी भी हाल में पैदा नहीं करने दूंगी। तो अब आगे क्या करना है? तुम मुंह हवेली में घुस जाओ और अनयुएशु को किसी तरह अबॉर्शन पिल खिला दो। ये थोड़ा मुश्किल है। मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ, मुंह हवेली में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें $1 मिलियन और दूंगी, बस ये काम किसी भी तरह हो जाना चाहिए। ठीक है। मेसन, हम पहुंच गए। ठीक है, लिटिल फू खाने का समय हो गया है। तुम मेरे साथ ऊपर चलो और साथ में खाना खाते हैं। मेसान, ये ठीक नहीं होगा। इसमें क्या बात है? खाना लगभग तैयार है, एक और सूप है, मैं उसे लेकर आती हूँ। मेसान, बेहतर होगा कि मैं जाऊं। ठीक है। मिस ऑन, मैं आपके लिए सूप निकालता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम सिर्फ यही क्यों खा रही हो? लिटिल फू जाओ और ये सारा खाना फेंक दो। मैं आहार विशेषज्ञ से नया मेनू बनवाता जी। लिटिल फू, हिलना मत। हूँ। युवेशो, तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, तुम्हें और पोषण की जरूरत। मुझे तुम्हारी परवाह की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मू जिनचुआन, तो क्या तुम सफल हुए? काम सफल नहीं हुआ। तुम सच में बेकार हो। एक बच्चा का मामला तुम संभाल नहीं पाए। क्या तुम्हें अब पैसे नहीं चाहिए? इतनी जल्दबाजी करने से मिस ऑन के पेट में बच्चा का गर्भपात हो जाता तो हम दोनों पकड़े जाते। क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? तो मैं सफल होने के लिए क्या करूं? ये काम अब मुझे ही करना होगा। अब समय आ गया है कि उसे उसकी औकात दिखाई जाए। तुम अंदर कैसे आई? मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? मैं भी कभी मुंह निवास की बेटी थी। ये कमरा मेरा है। नकली बेटी बनने की आदत हो गई है क्या? मैं तुम्हें एक बार फिर साफ बता दूं कि मैं ही मुंह निवास की बेटी हूँ। ओह, अब तुम मुंह निवास की बेटी बन गई हो। तेवर ही बदल गए हैं तुम्हारे। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं आज यहाँ तुमसे हिसाब चुकता करने आई हूँ। जैसे तुमने मुझे बर्बाद किया, वैसे ही मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करना चाहती हो?
सुना है तुम जिनचुआन भैया के बच्चे की माँ बनने वाली हो। नहीं, मेरे पेट पास मूजिन चुआन का बच्चा नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए मूजिन चुआन का बच्चा तो तुम मूजिन चुआन के पास जाओ। मैं किसके पास जाऊं ये मेरी मर्जी है। मैं जिनचुआन भैया के साथ नहीं रह सकती और ये सब तुम्हारी वजह से है। ये मेरी वजह से नहीं। मैं और जिनचुआन भैया बचपन से ही साथ बड़े हुए हैं। जिनचुआन भैया ने वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेंगे जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, लेकिन तभी तुम हमारे बीच में आ गई। देखती हूँ अब तुम कैसे इतराओगी। लानत है इस वक्त वापस क्यों आए। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। यूएशओ, यूएशओ, लिटिल फू, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ, गाड़ी नीचे ले आओ। डॉक्टर अब कैसी है वो? अच्छा हुआ कि समय पर ले आए, वरना बच्चा नहीं बचता। शुक्रिया डॉक्टर। यूएशओ, आखिर आज रात हुआ क्या? मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। बच्चा अभी सुरक्षित है। तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। आवारा मर्द, सच में घिनौने होते हो। आखिर आज रात हुआ क्या? ये तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखो, ज्यादा उत्तेजित मत हो। मैंने कहा बाहर निकलो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं भी जाकर इस बच्चे को खत्म कर दूंगी। यूएशओ, तुमने मान ही लिया कि ये मेरा बच्चा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब कैसी स्थिति है? बच्चा सुरक्षित है। माँ, मैं कुछ समय के लिए यहाँ नहीं आऊंगा, आप यूएशओ का ख्याल रखिएगा। क्या तुम दोनों के बीच फिर झगड़ा हुआ? यूएशओ की हालत अभी स्थिर नहीं है, मुझे डर है कि वो बच्चे को खत्म न कर। ठीक है, मैं यूएशू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। शुक्रिया मैम। अंदर आ जाइए। मिस्टर मो, कोई आपसे मिलना चाहता है। कहती है कि वो आपकी सगी माँ है। नहीं मिलना। ठीक है। जिनचुआन, मुझे पता था कि तुम ही हो। मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला कि तुम मेरे बिछड़े हुए बेटे हो। माँ ने इन सालों में तुम्हें बहुत ही याद किया। बस बहुत हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कहने के लायक हो? माँ बस तुम्हें देना चाहती थी एक बेहतर जिंदगी। आप चाहते थे कि मैं बेहतर जीवन जी, तो क्या अब मैं खुश हूँ? आखिर मैंने छोड़ ही दिया मुनिवास को। नकली पहचान तो नकली ही होती है, इसे हमेशा नहीं छिपाया जा सकता। माँ को अब तुम्हारी जरूरत है। मेरी जरूरत है? तुम्हें बस मेरे पैसे चाहिए। क्या तुमने भी पैसों के लिए यूएशू की शादी मुनिवास के छोटे मालिक से नहीं की थी? तुम इतनी चालबाज कैसे हो सकती हो? मेरा और यूएशू का दर्द मैं तुम्हें दोगुना करके लौटाऊंगा। जिनचुआन नहीं, मुझे अंदर जाने दो। छोड़ो मुझे, मुझे अंदर जाने दो। मैडम, मिस्टर मू आपका स्वागत नहीं करते। उम्मीद है कि आप उन्हें फिर परेशान नहीं करेंगी। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी, अपने भाई से विनती करो कि वह हमारे साथ घर चले। मेरा भाई? मेरी सिर्फ एक दीदी है भाई, कहाँ से आ गया? तुम जानते हो, अन्युएशु तुम्हारी दीदी नहीं है। मू जिनचुआन तुम्हारा सगा भाई है। नामुमकिन है, मेरा ऐसा कोई भाई नहीं हो सकता जो इतना मनमौजी। माँ तुमसे झूठ नहीं बोल रही। मैं कभी भी उस कमीने मू जिनचुआन से भीख नहीं मांगू। जी जी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे यकीन है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि मू जिनचुआन तुम्हारा भाई है। पता चल गया तो क्या हुआ? अपने ही सगे भाई द्वारा अपने प्यार को छीने जाने का एहसास यकीनन बहुत बुरा होगा। इस मामले में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। मैं क्यों नहीं बोल सकती? मैं जिनचुआन भैया के सबसे करीब हूँ और मैं ऐसी बहुत सी बातें जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन सी बातें?
तुम्हारी प्यारी युएशु दीदी। मू जिनचुआन के साथ इन सालों में उनका वक्त बहुत बुरा बीता है। कभी हाथ जख्मी हुआ तो कभी चेहरा। क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तुम मू जिनचुआन से नफरत करते हो ना? ये सब मुझे बताने का तुम्हारा मकसद क्या? मेरा मकसद है कि हम दोनों को वही मिले जिसे हम दोनों चाहते हैं। तुम करना क्या चाहती हो? तुम उस बच्चे को खत्म करने में मेरी मदद करो जो आनयुशु के पास है। फिर आनयुशु के पास कोई वजह नहीं होगी जिनचुआन भैया के साथ रहने की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे लोगों के साथ हाथ मिलाऊं? क्या तुम सच में किसी और का बच्चा पालना चाहते हो? मैं पालूं या ना पालूं वो मेरा मामला है। अंदर आओ। जी, तुम यहाँ कैसे आए? दीदी, मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया? तुम इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? मू जिनचुआन तुम्हारे साथ हमेशा बुरा रहा, मैंने सब सुना है। वो सब बातें अब पुरानी हो गई हैं। दीदी, मू जिनचुआन ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। तुम अब भी उसके साथ उलझी हुई हो। मेरी बात मानो, हम साथ में यहाँ से चलते हैं, साथ में विदेश चलते हैं, ठीक है? जी, मैं नहीं जा सकती। अभी मू ग्रुप को मेरी जरूरत है इसे संभालने के लिए, और वैसे भी मैं अभी अपनी सगी माँ से मिली हूँ। हम आंटी को भी साथ में विदेश ले जा सकते। इस शहर को छोड़ दे, ठीक है? जी, यहाँ तमाशा करना बंद करो। तुम बस जाना नहीं चाहती। क्या तुम अब भी चाहती हो मू जिनचुआन के पास वापस जाना? जी, तुम क्या कर रहे हो? हाँ जी, तुम कमीने, अभी यहाँ से दफा हो जाओ। निकलो। अब तुम आन परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम अभी भी अपने उस तथाकथित छोटे भाई के साथ क्यों रह रही हो? तो क्या हुआ अगर मैं जी के साथ हूँ? अगर तुमने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की तो सावधान रहना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मू जिनचुआन, मैं अभी भी गर्भवती हूँ। कितना निराशाजनक है। मैं मू जिनचुआन जिस भी औरत को पसंद करता हूँ उसे पाकर ही रहता हूँ। अगर तुम्हें दूसरी औरतें पसंद है तो उनके पास जाओ। मुझ पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? वैसे भी हमारा तलाक हो चुका है। मैं अपने पर पति के साथ कोई तल्लुक नहीं रखना चाहती। तुमने अभी तक तलाक सर्टिफिकेट नहीं लिया, हाय, इसलिए हमारा तलाक हुआ, हाय नहीं। चम मू जिनचुआन इतना खौफनाक और मगरूर शैतान हो। मैं न्यूज क्यों पसंद करती थी इतने लंबे समय तक। क्या तुम देखो? आज शायद ऐसा लगता है कि आज आन्युशु का जन्मदिन है। मिस्टर मो, इन कागजात पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। सेक्रेटरी, आज की सभी मीटिंग्स रद्द कर दीजिए। जी सर। पति, क्या हम कल चलकर एक जोड़ी कपल रिंग्स बनवा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कपल रिंग्स पहनना सिर्फ छोटे बच्चों का काम है। मू जिनचुआन, अगले साल आज का दिन तुम्हारी मौत की बरसी। जिनचुआन भैया। लानत है, इस वक्त आकर मेरा प्लान खराब कर। जिनचुआन भैया। जिनचुआन भैया। हेलो, क्या ये 102 है? शिंघोई के अंडरग्राउंड गैरेज में कोई घायल है? जल्दी आओ। माँ, आज तो बहुत ही शानदार खाना बना है। जाहिर है आज तुम्हारा जन्मदिन जो है। शुक्रिया माँ। आज युएशु, आज तुम्हारा जन्मदिन है।
क्यों ना जिनचुआन को खाने पर बुला ले? नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहती। यूएशु, लेकिन मैंने जिनचुआन को बहुत समय से नहीं देखा है। आखिर जिनचुआन इतने सालों तक मेरे साथ रहा है, अब वो पास नहीं है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है। हेलो, हेलो। लिन छिंगहेमू, जिनचुआन का फोन तुम्हारे पास कैसे है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? तुमने जिनचुआन भैया पर हमला करवाया, अब उन्हें बचाया जा रहा है। मैंने ऐसा नहीं किया। अब तुम क्या बहाना बनाना चाहती हो? मैं अभी तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम लोग अभी कहाँ हो? हेलो हेलो। यूएशु, क्या हुआ? जिनचुआन घायल हो गया है, अभी अस्पताल में है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ, शायद चोट ज्यादा ना हो। ठीक है, हम संपर्क में रहेंगे। जिनचुआन, तुम यहाँ क्यों आई हो? जिनचुआन भैया तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। वो मुझे देखना चाहते हैं या नहीं ये तुम मत बताओ। तुम वो नहीं हो। आन्युएशु, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतनी बेशर्म हो? तुम बाहर निकलो। लड़ना बंद करो। जिनचुआन भैया, आप जाग गए। क्या आपको पता है, जब आप जमीन पर पड़े थे मैं कितनी परेशान थी? लिन छिंगहे, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। जिनचुआन भैया। बाहर निकलो। क्या तुम आप भी तकलीफ में हो? अगर मैं मर गया तो हकाया यही तुम्हारा मकसद नहीं था? मुंह जिनचुआन, किया मैं तुम्हें दिल के पास इतनी बुरी हूं? मेरा तुमसे तलाक हो गया, बस हमारा रिश्ता खत्म हुआ है। मैंने कभी तुम्हारी मौत नहीं चाही। अपना बर्थडे गिफ्ट लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मुंह जिनचुआन, मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। आन यूएशु, मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट रहा हूँ। मैं किसी और को तो हो नहीं देखा जो इस तरह से तो हफा देता हो। ऑन यूएशु, बस करो, मैं लड़ना नहीं चाहती। जब तुम देखो जाओगे, हम रजिस्ट्रार कार्यालय जाएंगे और तलाक सर्टिफिकेट ले लेंगे। अब तुम और आंजी साथ हो, इसलिए मुझे से तलाक मांग रही हो। एज माइंड तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। काया तुम पूरा ग्रुप मुझे हर जाने माइंड देना चाहती हो? मुंह जिनचुआन, मेयर और जी के बीच कुछ नहीं है। अगर तमीज है बोलते रहोगे तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ऑन यूएशु, तम जिनचुआन भैया। आन्युएशु, आखिर तुम है काइस गायब करून? मुझ जिनचुआन घायल हो गया है। हम मुझे पता है कि तुमने ही मुझ जिनचुआन पर हमला किया है। अगर मैं पुलिस को सब बता दूं तो क्या होगा? तुमने मुझे यहाँ सिर्फ धमकाने के लिए बुलाया, ऐसी बात नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? वही जो मैंने पिछली बार कहा था, आन्युएशु को मुझ जिनचुआन से दूर कर दो। मैं यूएशु को कभी चोट नहीं पहुंचाऊं। बस वो मुझ जिनचुआन को छोड़ दे, फिर कुछ भी चलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समझ आ गया। यूएशु, जिनचुआन अब कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, अभी भी डांट सकता है। यूएशु, तुम ये क्या कह रही हो? माँ, अब से मेरे सामने कभी भी मुंह जिनचुआन का नाम मत लेना। अगर आपको कोई भी काम है तो सीधे उसी के पास जाइए। मुझे अब और आप दोनों के बीच में नहीं फंसना है। मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं इतने सालों से मुंह जिनचुआन से क्यों प्यार किया। लिन छिंगहे, मुंह जिनचुआन का फोन तुम्हारे हाथ में कैसे आया? तुम्हें मुझसे ये पूछने में शर्म नहीं आती? तुमने ही जिनचुआन भैया पर हमला करवाया। अभी अस्पताल में उनका बचाव चल रहा है। वो लोग जिन्हें मैंने भेजा था, क्या वो जी था? दीदी, पिछली बार जो हुआ, मैं मिलकर आपसे माफी मांगना चाहता ठीक है, मुझे तुमसे कुछ काम है।
दीदी, जी दीदी, तुमसे एक बात पूछना चाहती है। तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा। ठीक है। मू जिनचुआन को पार्किंग में किसी ने पीटा है, क्या ये तुमने किया है? जी कुछ बोलो ना। दीदी, ये मैं हूं क्या? तुम प्लीज इस बारे में पुलिस को नहीं बताओ। तुमने ऐसा क्यों किया? दीदी, मुंह निवास में तुम्हारी हालत बहुत बुरी थी। मैं तुम्हारा बदला लेना चाह रहा जी किसी को मारना कानून के खिलाफ है। मुझे बदले की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। हूं। दीदी, ये मेरी गलती थी। मैं गुस्से में होश खो बैठा था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। ऐसी बेवकूफी मत करो। शुक्र है कि मू जिनचुआन ठीक है अभी। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। दीदी, तो तुम मेरे साथ विदेश चलो। जी तुम फिर से शरारत कर रहे हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। और उस दिन दफ्तर में जो हुआ वो मेरी जल्दबाजी थी। दीदी, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? दोबारा नहीं। दीदी, मुझे पता है तुम कोई और जूस नहीं पी, इसलिए तुम्हारे लिए नींबू पानी मंगवाया। दीदी, मैं आपको घर छोड़ देता। हाँ मुंह जिनचुआन जो मेरे पास नहीं, उसे पाने की सोचना भी मत। मू जिनचुआन, मू जिनचुआन। अभी भी मुंह जिनचुआन के बारे में सोच रही हूँ? हम साथ में ही बड़े हुए हैं। मैं तुम्हारा सबसे करीबी इंसान हूँ, फिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? जी तुम क्या करने जा रहे हो? बेशक तुम्हारे और मुंह जिनचुआन के बच्चे को खत्म करने के लिए। नहीं नहीं। तुम बार बार कहती हो कि तुम मुंह जिनचुआन से प्यार नहीं करती, तो मैं इस बच्चे को हटाने में मदद करूं ताकि तुम मेरी औरत बन सको। जी मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। मिस्टर मू बहुत बुरा हुआ है। मैंने आन जी को देखा, हान युएशु को बोर्ड में ले जाते हुए। लगता है वो मिसान के पास वाले बच्चे को खत्म करना चाहता है। हाँ जी, तुम कमीने हो। जी क्या तुम होश में आओगे? नहीं, जब तक मुंह जिनचुआन का बच्चा है तुम उसे कभी नहीं भूल पाओगे। क्या तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते? मैं तुम्हारी मदद करता। जी ऐसा मत करो। रुको। हाँ जी, तुम सच में पागल हो। एक मासूम और अजन्मे बच्चे को चोट पहुंचाना। मैं पागल हूँ? मुझे लगता है कि पागल तुम हो। तुमने बार बार युएशु को चोट पहुंचाई है, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारे बच्चे को चोट पहुंचाई? आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। मू जिनचुआन, उसे और मत मारो। बस करो अब। जिनचुआन मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। जी बस एक पल के लिए भटक गया था। मेरी ही गलती थी कि मैंने उसे नहीं संभाला। तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता काफी गहरा है। जी क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मू जिनचुआन मुझे छोड़ो। आन युएशु, तुम सच में बच्चे को गिराने वाली नहीं हो ना, ताकि तुम आन जी के साथ रह सको? नहीं जी ये मेरा छोटा भाई है। मेरे सामने फिर कभी आन जी का नाम मत लेना। युएशु, युएशु। युएशु कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। युएशु, मेरा बच्चा? वो सुरक्षित है। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। तुम बाहर जाओ। आन युएशु, तुम। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? सभी संकेतों के अनुसार देखा जाए तो उनका शरीर काफी कमजोर है। उन्हें फिर से गुस्सा मत दिलाना, वरना बच्चा सच में नहीं बच पाएगा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर।
मैं तुम्हारे लिए दलिया लेने बाहर दीदी, तुम पास मत आओ। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें फिर से दुख पहुंचाया। मेरे पास मत आओ, तुम बस वहीं खड़े रहो। यूएशु, मैंने अब ये मान लिया है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, तुम मुझे कभी पसंद नहीं करो। मैंने अब जाने का फैसला किया। अब मैं वो जिद्दी बाना छोड़ दूंगा और तुम्हें परेशान नहीं करूं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं फिर से विदेश जा रहा हूं और तुम्हें अब और परेशान नहीं करूं। दीदी, क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैंने तुम्हें माफ किया। ठीक है, तो अब तुम आराम करो। हाँ जी। अभी आंजी तुमसे मिलने क्यों आया? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ यूएशु, मुझे बस डर है कि वो तुम्हें फिर चोट ना पहुंचाए। मैं तो बस तुम्हारी परवाह कर। तुम्हारे अलावा और कौन मुझे चोट पहुंचाएगा? मैं जानता हूं कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते। तुम बस ये दलिया पी लो, फिर मैं बाहर चला जाऊंगा। अंजी की अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? क्या स्थिति है? कामयाब नहीं हुआ। मैं अब इसे और आगे नहीं बढ़ाना। ऑन यूएशु मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, इसलिए मैंने छोड़कर जाने का फैसला किया। मैं उसे आजाद कर रहा हूँ और खुद को भी। अंजी, तुमने पहले तो ऐसा नहीं कहा था। मैं तुम्हें भी हार मानने की सलाह देता हूँ। तुमने मू जिनचुआन के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसे इसकी कोई कद्र नहीं। अब क्या करना चाहिए? हेलो मिस लिन, मैंने पहले ही बहुत बुरे काम किए हैं। अब मैं रुक जाओ। आप मुझसे संपर्क ना करें। तुम इतना कुछ कर चुके हो, अब अचानक रुक जाओ कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूं? तुम भूलना मत कि तुम्हारी छोटी बहन कैसे मरी थी। मैं भूला नहीं हूँ। इसे जारी रखना है या रुक जाओ, ये तुम्हें अपने दिल के पास पता होना चाहिए। जिनशुआन भाई, ये कठपुतली मैंने खुद तराशी है आपके लिए। लिटिल सी, मुझे ये कठपुतली बहुत पसंद है। मैं इसे रख लेता हूँ। जो भी मू जिनचुआन को पसंद करते हैं, उन्हें उसके पास से गायब होना होगा। कृपया अंदर आइए। मिस्टर मो, मुझे पता चल गया है कि आपको किसने घायल किया है। कौन? वह अंजी है, लेकिन मैंने देखा कि अंजी ना आज सुबह की फ्लाइट ले और चला गया। इस मामले को यहीं खत्म करो। आंजी शायद आगे कोई नया नाटक नहीं करेगा। मिस्टर मो, मेरी एक और महत्वपूर्ण खोज है। या मेन पाया हाई की लिंचिंग है अक्सर एक नकाबपोश से मिलती है। तुम अपनी जांच जारी रखो। यूएशु, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? माँ, अब काफी बेहतर है। मैं कल घर जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो। अस्पताल में कुछ दिन और रुकना बेहतर होगा। माँ, मुझे अस्पताल में नहीं रुकना। घर पर रहकर मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ठीक है फिर। लिन छिंग है, तुम यहाँ चोरी छुप क्या कर रही हो? चोरी छुपे का क्या मतलब है? मैं तो यहाँ खुलेआम खजी हूँ। ये जगह तुम्हारे बाप की नहीं है। जो भी हो। क्यों? वह बीमारानी यूएशु अब तक अस्पताल में ही है क्या? लिन छिंग है, अपनी जुबान पे लगाम दो। यूएशु अब ठीक है और कल उसे छुट्टी मिल जाएगी। ओहो, बड़ी जल्दी ठीक हो गई। पता नहीं उसके पेट के पास बच्चा। पेट के पास वाला बच्चा भी ठीक है। लिन छिंग है,
मेरी मानो तो छोड़ दो मुंह, जिनचुआन का पीछा करना, किसी अच्छे आदमी से शादी कर लो। शायद कुछ सालों बाद तुम भी यूएसयू की तरह बन सको, अमीर और बच्चा भी हो। कल आन यूएशु अस्पताल से वापस आ रही है। तुम बस उसके वापस आते ही अपना काम कर देना। मुझे क्या करना होगा? तुम आन यूएशु को पकड़कर तियनफू पार्क ले जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ऑन यूइशू के साथ जरूर कोई ना कोई होगा, तब मैं क्या करूंगा? क्या तुम कोई रास्ता नहीं निकाल सकते कि उसके साथ वालों को वहां से हटा सको? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अस्पताल से लेने आया हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मु जिनचुआन, मुझे छोड़ो। अंदर मत आओ, लिटिल फू मुझे घर छोड़ देगा। लिटिल फो, मिस ऑन को सुरक्षित घर पहुंचा दो। ठीक है मिस्टर मू। लिटिल फू, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें एक नई जगह ले जा रहा हूँ। मू जिन शुआन, तुम इस जीवन में कभी नहीं देख पाओगे अपनी आन यूएशु को। मैं तुम्हारा अपहरण करूंगा। हैरान होना। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी छोटी बहन याद है? तुमने ही उसे मार डाला। लिटिल सी की मौत बस एक दुर्घटना थी। मैंने उस समय उसे बिल्कुल भी नदी के पास नहीं धकेला था। तुमने ही लिटिल सी को चोट पहुंचाई। तुम्हें पता होना चाहिए, लिटिल सी मू जिन चुआन को पसंद करती थी। लिटिल सीमू जिनचुआन को पसंद करती थी। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तुम अभी भी यहाँ मूर्ख बन रही हो। उसने बस एक ऐसे व्यक्ति से प्यार किया जिसे नहीं करना चाहिए था। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने सच में लिटिल सी को चोट नहीं पहुंचाई है। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हारी और कोई दलील नहीं सुनना चाहता। आन यूएशु, क्या तुमने देखा? तुम्हें नापसंद करने वाली सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं। फिर से ये तुम्हारी ही चाल है। अगर मैं हूं तो क्या हुआ? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चा को नरक पास एक साथ भेज दूंगी। यूएशो, पास मत आना। अगर तुम और करीब आए तो मैं चाकू चला दूंगा। ठीक है, मैं करीब नहीं आ रहा। लिटिल फो, तुम उत्तेजित मत हो, कोई बेवकूफी मत करो। यूएशो को जाने दो। मैं उसे क्यों छोड़ूं? उसने मेरी छोटी बहन को मार डाला। इस दुनिया में मेरा इकलौता परिजन अब नहीं रहा। वो बात सच में यूएशो ने नहीं की। मैं तुम्हें सबूत सुनाता हूँ। मेरे पास डैश कैम का सबूत। चाहे लिटिल सी हो या आन यूएशु, कोई मेरे जिनचुआन भैया को नहीं छीन सकता। जिनचुआन भैया सिर्फ मेरे हैं। क्या आप सरासाच सामने ए गाया है? मेन टम सबको बेवकूफ बनाया है। लिंचिंग है। तम सच माइन बेरहमी हो। ये सब तुमने हाय तो मजबूर किया है। क्या तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? तुम्हारा प्यार बहुत बोझ है। मुझे तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैं तुम्हारे लिए अपने पैर तक गवा दिए। मुंह ही लगा था, पैर जख्मी होन पार तुम मुझसे हमदर्दी और प्यार करोगे। पर ये सब मेरी गलत फहमी थी। अब मेरे लिए वापसी नहीं है। देखा है, मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐब किसी मासूम को नुकसान मत पहुंचाओ। देखा है ना? जिनचुआन भैया, क्या ये सच है? क्या सच में? तुम जैसे कातिल के लिए अब जीने की कोई जरूरत नहीं है। यूएशो, डरो मत। लिटिल सी, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। अब तुम चैन से रह सकते हो। लिटिल फो, तुम पास मत आना। मिस्टर मू, मिस ऑन, मैंने आपको गलत समझा।
मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। जिनचुआन, ये सब खत्म हो गया है ना? हाँ, चलो अच्छा है।